लाल किले के जस्ट सामने। लाल किला के बिल्कुल सामने चांदनी चौक में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल और रिटेल मार्केट लाला लाजपत राय मार्केट आज पूरी तरह से जलकर तबाह हो गई, खाक हो गई। लगभग खोखा नंबर 3 से लेकर के खोखा नंबर 70-80 तक तमाम जितनी भी दुकानें हैं, खोखे हैं, सब कुछ जल गया। यहाँ पर कपड़े का, जूते का के अलावा मोबाइल एक्सेसरीज़ का और बहुत सारे काम लोगों के होते थे, इस वक्त पूरी तरीके से सारे ठिये जल चुके हैं। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के हिसाब से 4:45 की कॉल मिली है, 4:45 की सुबह की कॉल मिली है, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जामा मस्जिद फायर स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर है, दरियागंज फायर स्टेशन बहुत करीब है, उसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग फायर स्टेशन बहुत करीब है। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों ने हमको बताया कि गाड़ियों को आने में लगभग 20-25 मिनट, यहाँ तक कि आधे घंटे का समय लगा और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये जो पूरा तमाम एरिया आप देख रहे हैं आग की चपेट में आ चुका था। एक एक दुकान, एक एक ठिया, खोखा, सब कुछ जल गया था। अब सिर्फ जो है वो लोहे के ये गाटर्स, टीन और शेड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दुकानों में रखा हुआ कपड़ा, मोबाइल एक्सेसरीज, जूता, सामान, फर आइटम्स, जो भी कुछ था सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। नए जो कपड़े, जैकेट्स सब मिलते हैं पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद और ख़त्म हो गए। एक तो सबसे ज़्यादा लोगों पर महंगाई की मार, दूसरा लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान, जो 2 लॉकडाउन झेले और अब फिर मार्केट्स का बंद होना, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान, लाखों में नहीं करोड़ों का बताया जा रहा है कि इन खोखों से, इन दुकानों से जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ, गनीमत रही, लेकिन माली नुकसान का अभी तक आंकलन नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर, आपका कौन सा खोखा नंबर है? दुकान नंबर 42 है मेरी, 42। आपको कब सूचना मिली थी और किस तरह से? 5 बजे मैं आया लक्ष्मी नगर से। आने में मुझे मुश्किल से 7-8-10 मिनट लगे और यहाँ बहुत बुरा हाल था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। जब ये दुकानें बहुत पब्लिक आई, माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो गया, ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर दुकानों के अंदर नया सामान भरा हुआ था। होता है यहाँ पर गरीब आदमियों के लिए बहुत सस्ती वैरायटी बिकती है। 2 साल से 3 साल से लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, अब कारोबार बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। अब ये कल परसों फिर वो लॉकडाउन लग जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, अब ये दुकानें कैसे बनेंगी, कैसे काम होगा? मुआवजे की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में मुआवजा, ये तिब्बतियों को परमिशन मिलती है 40 दिन की, 60 दिन की, 80 दिन की। इनको आग लगी थी 3 साल पहले, इनको मुआवजा दिया गया था। क्या नाम है आपका? राकेश खन्ना। राकेश खन्ना जी, कुछ बता सकें क्या कोई सरकारी तौर पर यहाँ पहुँचा, कोई अधिकारी यहाँ पर आए? कोई नहीं, SDM साहब आए थे, वो भी राउंड लगा के चले गए और ना ही कोई मुआवजे की बात हुई, ना कोई बात हुई। यहाँ पर जो है लोग इतने पहले ही बहुत परेशान हैं और अब जो है ये परेशानी का कारण और बन गया है। एक पीस नहीं बचा माल के लिए। एक खोखे की अगर अंदाज़ा लगाएं या दुकान की, लगभग कितना माल का नुकसान हुआ है लोगों को? 7-8 लाख रुपए का सामान हमारा पड़ा होता है यहाँ पे। जीन्स की पूरी मार्केट है ये, यहाँ पर जो है जीन्स की पूरी वैरायटी मिलती है और पूरे जलकर खाक हो गई है। जीन्स है, शूज़ है, जैकेट है, पैंट है, बच्चे की पैंट है, बड़ी पैंट है, छोटी पैंट है, सब बिकती है यहाँ पर। अब ये बताइए क्या करें? एक टन का एक कपड़ा, ये देखिए क्या हाल होगा इसका, सारा जल के रहा। बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि नया स्टॉक, नया माल बिल्कुल पैक था, पूरी तरीके से पन्नियों में दिखाई दे रहा है। और मैं आपको दिखा दूं, सब कुछ जल गया, तबाह और ख़त्म हो गया, आम सामान सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन अफसोस ये है कि अब तक इन लगभग 80 के आसपास जो दुकानें और खोखे जले हैं, कोई मुआवजे का ऐलान कहीं से कहीं तक नहीं किया गया, आकर के अब तक नहीं देखा गया। सरकारी तौर पर भी एक बड़ी नेग्लिजेंस है। आग क्यों लगी, किस वजह से लगी, इसका भी अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये मार्केट इस वक्त अब पूरा ख़त्म हो चुकी है। मैं जैसे आपको बता रहा था, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये लाजपत राय मार्केट। सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान सब मिलता है। इसके सामने अगर देखें तो लाल किला है, मेन रोड है। मैं दिखाऊं आपको, अंदर चलने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाता हूं कुछ चीज़ें। ये आप देखिए, जो इनके लोहे के बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं, इसमें कपड़े सामान छोड़ कर के जाते थे ये लोग। ये देखें आप,
पूरी तरह से जल गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आग इतनी ज़्यादा थी। दिल्ली में आग लगने की वजह ख़ासतौर से सर्दियों के टाइम में ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, या फिर दूसरी वजह होती है हाथ सेकने के लिए अंगीठी या अलाव जला लेते हैं और वो फिर आग का सबब बन जाती है। सुबह 4:45 पर आग की कॉल फायर कंट्रोल रूम को मिली है, पुलिस कंट्रोल रूम से, जिसके बाद ये हालात हुए। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और यहाँ पूरा अमला पहुँचा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरी मार्केट जो है वो जलकर राख हो गई, तबाह हो गई। BSES का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा, पुलिस पहुँची, लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत देर हो गई थी। ये पेड़ पूरा जो आपको उसके तने शाखें दिखाई दे रहा है, सब कुछ जल चुका। आग की वजह से, आग की चपेट में आकर के ये जो टी आयरन्स और ये लगे हुए हैं एल आयरन्स वगैरह जिससे ये खोखे बनाए जाते थे, जिस पर ये टिके होते थे, ये सब जल चुका है। दूर तक आप देखें तो ये अवशेष नज़र आ रहे हैं जले हुए सामान के, और इन लोगों की तबाही का ये मंजर खुद बयां कर रही है। ये राख, मिट्टी, जला हुआ तमाम सामान सब जाहिर कर रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस वक्त क्योंकि सीज़न का टाइम है और आप सोचिए कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में जब हालात हुए थे तो लोगों ने फिर बाद में जब देखा कि थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, अपनी दुकानों पर ये स्टॉक भरा, जीन्स की पैंटें, ये सामान, कपड़े वगैरह आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब नया था। आपका क्या नाम है? राम नारायण। राम नारायण जी। हाँ जी। आपका खोखा नंबर कौन सा था? 17 नंबर था। अच्छा। हाँ जी। किस तरह का नुकसान आपको हुआ, कब आपको पता लगा? जी, नया माल हमारे पास ज़्यादा था, हमारा ज़्यादा नया माल का नुकसान हो गया जी, और हमारे पास काफ़ी सामान हमारा नुकसान हो गया है जी। हमारा कब आपको पता लगा था कि आप हम यहाँ में इस तरह से, हाँ, कब पता लगा था कि मार्केट में आग लग रही है? आप कब पहुँचे थे यहाँ? यहाँ हम यहीं रहते हूँ जी। हम 5 बजे आग लगना चालू हो गई है जी। इतना रफ्तार से आग लगी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है जी, और अब तक आग बढ़ती चली गई। हम कुछ नहीं निकाल पाए हैं जी, अपन केवल बिस्तरा निकाल पाए और कोई सामान नहीं निकाल पाए यहाँ, क्योंकि कुछ समझ में आया क्यों लगी आग, कैसे लगी? नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पता जी। आग लगी है वहाँ पे और दर की आवाज़ हुई और आवाज़ ऐसे फैलती चली। बिजली के तार से लगा है या लगाया गया है या कैसा लगा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। हम यहाँ रहते, मुझे आवाज़ लगी कि वहाँ आग लग गई, आग लग गई। हम भी लोग उठा के भागे। जब तक आग फैलती गई 1.5-2 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है, हमारा पर्सनल। लड़के का मिला करके जी 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका, क्योंकि सीजन का टाइम है। हमारे पास जैकेट का काम होता है जी। हमारा काफ़ी माल रिजेक्ट पुराना होता है, जो बाहर के माल होते हैं इम्पोर्टेड, वो माल का हमारा कारोबार धंधा है जी। आपका और आपके बेटे का मिलाकर के हाँ जी 4-4.5 लाख का नुकसान हो चुका है। मेरा नाम धनक प्रसाद जी है जी। धनक प्रसाद, आपका कौन सा खोखा नंबर ये था? था कितना नुकसान हुआ? ये मतलब 4-5 लाख रुपए का हुआ है। क्या क्या बेचते हैं आप लोग? जैकेट बेचते हैं, जैकेट है। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई है? अब ये तो हम तो आए थोड़ा देर बाद में, घर से आने में 1-1.5 घंटा, आधा 1 घंटा बाद ही आई है। मेरा नाम फैसल है। फरहान भाई, आग का तो पता नहीं लगा किस वजह से लगी, मगर यहाँ पर आग थोड़ी सी लगी थी और फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड बहुत टाइम बाद आई, तकरीबन आग बहुत बढ़ चुकी थी और यहाँ पर सारे दुकानों में आग लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी MLA वगैरह या पुलिस का कोई भी बड़ा कर्मचारी इनके हालात देखने भी नहीं आया कि यहाँ पर लोग किस हालत में है, किस कंडीशन में है। सबकी दुकानें तकरीबन बिल्कुल खाक हो चुकी हैं, जिसमें हमारी दुकान भी है। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा माल का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई। किसी सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर हमें कुछ सुनने को नहीं, मुआवजे वगैरह की बात और लोगों को मुआवजा देने की बात की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जल के खाक हो चुकी है, किसी दुकानदार का एक भी पीस नहीं बचा है और सरकार का कोई भी मुलाजिम यहाँ पर दूर से दूर तक कोई झांकने नहीं आया, कोई नुमाइंदा। आज से तकरीबन कुछ साल पहले, टाइम पहले तिब्बती की मार्केट में आग लगी थी, उनको मुआवजा दिया गया था, वहाँ की पुलिस भी आई थी, MLA वगैरह साहब भी आए थे। मगर ये भी बहुत बड़ी मार्केट है जैसा आप लोग देख रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई भी मार्केट में नहीं देखने आया। एक साथ तकरीबन 105 दुकानों में आग लग चुकी है, जो पूरी जल के खाक हो चुकी हैं। जैसा आप देख रहे हैं कोई दुकान यहाँ पर नहीं बची है और अभी रात का वक्त हो चुका है, कोई मुलाजिम किसी MLA का या थाने से कोई भी नहीं आया। यहाँ पल्लाल सिंह सानी, यह पल्लाल सिंह सानी जी की एरिया लगता है, मगर वो तक के नहीं आए, ना उनके से कोई आया
कि पूछ लें किसी का क्या हाल है क्या नहीं है। बेचारों के पास, कुछ लोगों के पास जो ज़रिया था वो सब बर्बाद हो चुका है, ना उनके पास खाने का साधन है और ना कुछ बेचने का साधन है उनके पास। बिल्कुल ये हकीकत है कि इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि लोग महंगाई से पहले से ही परेशान हैं, काम कारोबार से पहले ही कमर टूट चुकी है और अब फिर वीकेंड कर्फ्यू और फिर उसके बाद पता नहीं आगे कब लॉकडाउन हो जाए। इन लोगों ने जिस तरह से भी पैसा जोड़ जोड़ करके अपनी दुकानों में स्टॉक रखा, सामान रखा, आज सब कुछ जल गया। अपने आप में एक सवाल ये भी है कि एक साथ इतनी दुकानें, इतने खोखे जले तो जले कैसे, और महज 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी मार्केट ही सुहाहा हो गई, सब कुछ जल गया, समझ नहीं आता। क्या नाम है आपका? भृगुनाथ वर्मा। भृगुनाथ वर्मा। भृगुनाथ वर्मा, मुझे बताइए ज़रा आपका क्या जला, कितने का नुकसान हुआ? कम से कम भाई साहब दो जगह था हमारा। 12 लाख का एक जगह माल जला और कम से कम 6-7 लाख का एक जगह जला। अब 1,75,000 इसी पेटी से 1,75,000 रुपया कैश जला है। तो आपने इस पेटी के अंदर 1,75,000 रखा हुआ जी था? ऐसा है ना कि उधार माल हम लोग लेके आते हैं 4-5 जगह से, उनको हफ्ते हफ्ते में पैसा वो लेने आते हैं। हफ्ते में पैसे देने के लिए पूरे हफ्ते का सेल इकट्ठा किए कि हफ्ते में आएंगे वो लेके जाएंगे। और आज पार्टी आने वाली थी पैसा लेने के लिए, लेकिन वो उससे पहले सब स्वाहा हो गया, नुकसान सब कुछ जल गया। 12 लाख का माल जला है, 1,75,000 कैश जला है। आगे भी दुकान है हमारा, 6-7 लाख का वहाँ माल जला हुआ है जी। आपका कुल मिला के कितने का नुकसान हुआ? हमारा कम से कम 18-19 लाख रुपए का नुकसान है दोनों जगह मिलकर। मीडिया के अलावा कोई नहीं आया, मीडिया के अलावा कोई नहीं आया यहाँ। मेरा नाम गोपाल दास है जी। गोपाल दास जी, आपका कौन सा खोखा नंबर था, कितना नुकसान हुआ है? मेरा 15 नंबर है जी, 15 नंबर है। मेरा नुकसान 60-70 हज़ार रुपये का हुआ है। आप क्या बेचते हैं? हम लोग जैकेट लगाते हैं, कभी शर्ट भी लगाते हैं। उसमें शर्टें हमारी पड़ी थी, वो जल गई हमारी सारी। अब जैकेट ज़्यादा नहीं था, उसके अंदर थोड़ा बहुत था। अगर इस मार्केट के अंदर कोई साजिशबाजी भी चल सकता है, कोई आग भी लगा सकता है, पक्का कंफर्म नहीं है आग किस तरह लगाई, कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, कैसे लगी, ये हम जब तक आए तो मार्केट जल चुकी थी। बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान है। मार्केट का एक दुकानदार का 5-5, 6-6 लाख रुपए का तो आम नुकसान है। 100 आदमी है, 100 कुछ आदमी के लपेटे में है, तो लगा लीजिए साहब कितना हो गया। ये है, नुकसान बहुत हो गया। अब डर पहले ये लॉकडाउन लगने का, इससे पहले 2-2.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग पहले ही परेशान थे, रोटी से परेशान, कारोबार से परेशान, हर आदमी परेशान, क्योंकि रास्ते बंद, कारोबार बंद। अब ये फिर आगे कल परसों सुन रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, तो फिर वो काम बंद, कहाँ से खाएगी गरीब आदमी। हफ्ता और इतवार का ही मेन काम होता है, शनिचर का, रविवार का काम है यहाँ का, संडे का काम होता है, शनिवार संडे का काम होता है, बाकी काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ये समझ लो आज की तारीख में अगर यहाँ पर 99 दुकानदार हैं या 100 दुकानदार हैं, उनके पास एक कत्तर नहीं बची कपड़े की। ना किसी का पैंट का काम है तो पैंट नहीं बची, जिसका जैकेट का काम है जैकेट नहीं बची, जिसका शर्ट का काम है शर्ट नहीं बची। बहुत नुकसान हो गया। मैं सुबह 5 बजे का आया हूँ, मेरे ये हाल है, सुबह से ना खाना खाया ना कुछ पानी पिए, पानी पी रही हूँ बस, कहाँ से खाएं। ये है कारोबार। जहाँ ये आग लगी है, मंदिर के दाईं तरफ भी और बाईं तरफ पूरी तरह से सब कुछ जल चुका है। मंदिर को नुकसान कितना पहुंचा है? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पांडे। पंडित जी, क्या नुकसान मंदिर का हुआ जिस वक्त आग लगी और आप कहाँ थे? हम लोग तो यहीं थे, लेकिन आग कितनी फैली हुई थी कि कुछ बचा ही नहीं पाए। दरवाज़ा जल चुका है, ये देखिए आप, ये शीशे वीशे सब टूट चुके हैं। ये देखिए दरवाज़ा बिल्कुल खत गया है, बिल्कुल जल गया है, खाक हो गया। ये मूर्तियाँ भी काली पड़ गई, ये पूरा धुआं ही धुआं भर गया पूरे में, सब कुछ तहस नहस हो गया। उधर झुग्गी वग्गिया जो हम लोग सोते थे रात में, वो भी सब जल के राख हो गया। हम लोग तो सो रहे थे सर, बाहर थे, जब शोर मचा ना तब हम लोग उठे। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो आग बुझाने में लग गए, आग बुझाने में लग गए। इधर माल सारे आदमी बुझाने में लगे रहे, इधर माल जलता रहा। सब पेट्रोल का काम करती रही आग। इस प्रकार से आज रात में आग लगा था ना, उस प्रकार से यह मंजर कभी देखा ही नहीं। पानी डाल दो जैसे ही, वैसे ही आग और बढ़ जाती थी। ऐसी लगता है जैसे पेट्रोल फेंका हो। पेट्रोल ही हो सकता है ऐसा, पेट्रोल ही हो सकता है जो कि पानी डालने पर भी तेज होता था। 100 दुकानें फिर तो पन्नी की दुकानें एक जली तो सारी फैल चुकी है। इस माल मिले की जांच होना चाहिए, आग कैसे लगी। कोई जानी नुकसान तो? जाने सुना तो कोई नहीं हुआ, खाली ये धन जन का हानि हो गया है। जो गरीब लोग पल रहे थे वो भी चले गए, जिसका माल है वो भी ख़त्म हो गए, सब लोग ख़त्म ही हो गए। और वैसे ही परेशान हैं
और जो धन की हानि हुई है, धन की हानि हुई है, करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, वो खाक हो गए। अब करोड़ों रुपए और लगाएंगे तब जाके उनका एक व्यवस्था बनेगी। अब इतना पैसा कहाँ से आए गरीब लोगों को? एक एक दुकान का इस वक्त अगर आप जला हुआ सामान देखें और उसका आंकलन करें तो मैं नहीं समझ सकता कि अंदाज़ा लगाया जाएगा कितने का नुकसान हुआ होगा। इनका जो गरीबों के ऊपर इस वक्त ये मार पड़ी है वो वाकई हैरान करने वाली है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 2 खोखों के पास लगी हुई आग ने महज 15 से 20 मिनट के अंदर इतनी जल्दी कैसे पूरा विकराल रूप, आग का भयंकर रूप धारण कर लिया कि कोई खोखा नहीं बच सका, कोई दुकान नहीं बच सकी और सब कुछ इस तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। पूरी तरह ये लोग इस वक्त परेशान हैं। आकर के अपना जो बचा कुचा है, अवशेष है कह सकता हूँ, बस सिर्फ वही चुन रहे हैं, बाकी कुछ भी बाकी नहीं बचा। पूरी मार्केट ये तबाह और ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अजीब इत्तेफाक है कि एक वक्त में 24 घंटे में दिल्ली में 9 से 10 मकामात पर आग लगी, लेकिन इतनी भयंकर नहीं लगी थी। कल ईस्ट दिल्ली में मामा का ढाबा के पास में आग लगी और वहाँ पर भी तबाही ऐसी नहीं देखी गई जिस तरह से यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। क्या जला है तुम्हारा और कौन सी दुकान है, किस चीज़ का काम करते हो? मेरा नाम भूरा है। क्या काम करते हो? मोबाइल एसेसरीज का काम है मेरा सर। मेरा आइटम जितना भी था सब जल चुका है। मेरा पास 5 बजे यहाँ से फ़ोन आता है कि आपके दुकान में आग लग चुकी है। तो मैं यहाँ से आया भाग के, मैं यहीं रहता हूँ दरियान साइड में। तो यहाँ आके देखा तो उस टाइम मेरी दुकान में आग लगा हुआ था, जल रहा था। मेरे सामने फैब्रिकेटर गाड़ी आया और पानी उसने संभाल नहीं पाया। कुल मिलाकर के 15 घंटे से ऊपर आग लगे हुए हो गए। राजधानी दिल्ली का ये आलम है। परेशानी में मुब्तला ये तमाम लोग अब कहाँ जाएं, किससे कहें, कहाँ अपनी गुहार और फरियाद लगाएं, कौन है इनकी सुनने वाला? अभी तक मुआवज़ों का ऐलान नहीं हुआ। सब मिलाकर के लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक एक खोखे का, एक एक दुकान वाले का अगर देखें तो 1-2 लाख रुपए से कम का तो कोई नुकसान ही नहीं है। बेहद परेशानी की स्थिति है। और बिल्कुल लाल किले के सामने का ये वो इलाका जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जलकर सब कुछ स्वाहा हो गया। इनकी मदद वक्त रहते की जानी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि आग लगने की वजह क्या हुई कि जिसने महज चंद मिनट के अंदर पूरी मार्केट को, पूरे बाज़ार को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।